अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। शादी को कितने भी साल क्यों न हो, दामाद कभी भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझता। लेकिन एक लड़की शादी के बाद बिल्कुल 2 दिन में ही ससुराल को अपना घर बनाना शुरू कर देती है। बिल्कुल सही बातें हैं, यही तो हमारी संस्कृति है। दामाद को चाहे ससुराल वाले, चाहे उसके सास ससुर लड़का भी क्यों न समझे, बिल्कुल लड़के का ओहदा भी क्यों न दे, फिर भी वो लड़का उसके खुद के घर के सिवा किसी और घर को अपना घर नहीं समझता। ससुराल के घर को वो अपना घर नहीं समझता। हाँ, अगर वो लोग लड़का समझते हैं तो ये ससुराल में जाकर दामाद होकर भी जितने सारे लड़के के फर्ज होते हैं वो भी निभाने की कोशिश जरूर करेगा, जरूर करेगा। अगर वहां से इतना प्यार मिलता है तो उधर प्यार देना इसका भी फर्ज बनता है। ये बिल्कुल सही बात है। और हर एक लड़की का यह फर्ज बनता है कि जिस घर में भी उसे दिया है उसके माँ बाप ने, जहां भी उसका रिश्ता बना है, उस घर को नंदनवन बनाने की कोशिश करना, यह तो फर्ज बनता है उस लड़की का। क्योंकि उसे उस भगवान ने एक देवी का दर्जा देकर इस दुनिया में लाया है, तो उसे बहुत सारे किरदार निभाने पड़ते हैं। जब वो अपने घर में होती है तो एक बाप की बेटी का किरदार उसे निभाना पड़ेगा। उसे अगर कोई भाई है, बहन है, तो उनको प्यार देने का किरदार निभाना पड़ेगा। माँ से भी उतनी मोहब्बत करनी पड़ेगी। बाद में जैसे वो बड़ी हो जाती है तो उसे अपने सहेलियों से प्यार करना पड़ेगा। जो भी आता है उसके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करते हुए, अच्छे संस्कारों की शान दिखाते हुए उसे ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। और जब वो ससुराल चली जाती है तो हर इंसान को ससुराल में सबको प्यार देते हुए, प्यार बांटते हुए, यह अपना घर है, ये सारे अपने लोग हैं, इस एहसास के साथ अगर वो उस घर को और थोड़ी बहुत रोशनी दे सकती है तो ये उसका फर्ज बनता है। और यही तो करती है औरतें। ससुराल में जब आती है तो आहिस्ता आहिस्ता मायके की सारी बातें उसे भुला देनी पड़ती है। और जो औरत मायके की बातों में अटक जाती है वो अच्छी तरह से संसार कर नहीं सकती। ये भी तो हजारों बार साबित हुआ है। चलो, कुछ ऐसे अच्छी पंक्तियां और उसमें से कुछ न कुछ सीखने भी मिलता है। पाया ही नहीं कभी तुझको, फिर भी खोने से जाने क्यों डरते हैं। पाया ही नहीं कभी तुझको, फिर भी खोने से जाने क्यों डरते हैं। लाख दूरियां सही दरमियां, तेरे एहसास से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और उसी एहसास से जिंदगी जीते रहते हैं, निभाते भी रहते हैं, निभाते भी रहते हैं। क्या बात है, यही तो होती है सच्ची मोहब्बत। अगर आपने उसे पाया है तो भी मोहब्बत टिकी रहेगी। अगर मोहब्बत है और पा नहीं सके ज़िंदगी में, तब जाकर भी आपको वो सूरत कभी कभी याद आएगी और बस आप एहसास दिल में रखते रहोगे कि इसी सूरत पे हमें मोहब्बत हो गई थी। बस उसे निभाने की कोशिश करनी है। कहीं भी हमारे दिल में कभी भी रिवेंजफुल थॉट्स, एक बदले की भावना कभी भी नहीं आनी चाहिए। तब जाके वो मोहब्बत एक छोटी की मोहब्बत भी कहलाती है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, मोहब्बत के बाद दोस्ती नहीं। क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है और मरने के बाद नहीं। क्या बात है, थोड़ी सी हंसी मजाक वाली बात करने की कोशिश की है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, मोहब्बत के बाद दोस्ती नहीं। क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद नहीं। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे शायर, मोहब्बत करने वाले सब मर ही जाते हैं, ऐसा तो नहीं है दोस्तों। चलो, ये मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। याद है ना वो गाना, त्रिशूल फिल्म में ये गाना है, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, काम की चीज़ है।
सही मायने में ये मोहब्बत बड़े ही काम की चीज़ है और ये बहुत कम लोगों के नसीब में होती है। इसीलिए मिलती हुई मोहब्बत को तहे दिल से नमन करता हुआ ये प्रवी आज के लिए आपको फिर मिलेंगे कहेगा। चलो चलता हूँ दोस्तों।